अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और इस वक्त मैं सेंट्रल लंदन में हूँ मौजूद, और बड़ा खूबसूरत मौसम है यहाँ पे और काफ़ी मैं इंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन कल मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे और कल से अभी तक मैंने अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर बहुत कुछ निकाल दिया और बड़ी चीज़ें खोज लगा ली यहाँ पे। आपको मैं बताऊँ कुछ बातें उनके मुतल्लिक़ के मुत्तहिदा लंदन के सरबराह जो हैं, उन्होंने गुज़िश्ता कुछ अर्सा पहले हातिम ताई की कब्र पर लात मारी। उन्होंने कहा कि जी मैं लंदन में सन नामी चैरिटी का एक फ़्लैट शहीद इनकलाब डॉक्टर इमरान फ़ारूक की बेवा को देने का ऐलान कर रहा हूँ। अभी सारी डिटेल्स मैंने लिखी हुई है, इसलिए मैं अपने लैपटॉप से पढ़ के आपको बता रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि इस ऐलान के बाद मुत्तहिदा लंदन के यानी जो चापलूस उनके दरबारी थे ना, उन्होंने उनकी शान में कसीदे पढ़ना शुरू कर दिए मुस्तफ़ा अज़ीज़ाबादी ने, और वो एक दो और तीन रह गए अब उनके पास इस वक्त बंदे। उनके प्राइवेट गार्ड्स हैं, वो भी उनको छोड़ के चले गए हैं बहरहाल। और लेकिन अब हकीकत यह है मुझे बतानी पड़ रही है ताकि जो मुहाजिर कौम है उसको असल हकीकत पता चल जाए। अव्वल तो ये बात बड़ी दिलचस्प है कि अल्ताफ़ हुसैन ने सारी ज़िंदगी ये दावा किया कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर उनकी कोई भी जायदाद नहीं है। अगर एक गज़ ज़मीन भी साबित हो जाए तो जी जो चोर की सज़ा उनको मिले। तो अब मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल के ज़रिए मैं आपको ये साबित कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा था कि उनको चौक पे लटका दें अगर साबित हो जाए। तो अब पता नहीं अपने आप को खुद तो नहीं लटकाएंगे, डरपोक आदमी है। लेकिन अभी कल से अभी तक मेरे पास जो है तफसीलात बरतानिया के अंदर सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन की 9 जायदादें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं, और जितनी देर मैं और यहाँ पे रहूँगा मुझे लगता है कि ये मज़ीद आती रहेंगी। और इनकी जायदादों की जो मजमूई मालियत है वो तकरीबन 5 अरब रुपए के बराबर है। और अभी तक वो शख्स जो है लंदन का जोकर, वो अपनी पाक दामनी पे इसरार करी जा रहा है। बरतानिया में अल्ताफ़ हुसैन उनकी सरबराही में कायम एक ट्रस्ट और यूरो प्रॉपर्टी नामी कंपनी के पास कुछ अरसा कबल तक मजमूई तौर पर 9 जायदादें थीं, जिनमें से 2 मकानात हाल ही में फ़रोग करके उनसे हासिल की गई करोड़ों रुपए की रकूमात अल्ताफ़ हुसैन के लंदन में एक बैंक अकाउंट में भी जमा कराई गई, जिनकी तफसील कोई भी बरतानवी शहरी या कानूनी फ़र्म बआसानी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे तो ये मसला नहीं है। और इन जायदादों की फ़रोग के लिए की एक पाई भी शहीद और असीर कारकुनान या उनके ख़ानदानों को नहीं दी गई, और तमाम रकम अल्ताफ़ हुसैन के ज़ाती अखराजात के लिए इस्तेमाल हो रही है यहाँ पे। बाकी 7 जो जायदादें हैं जो अभी तक मेरे सामने आई हैं, मैं उनकी कुछ तफसीलात आपको बताता हूँ कि 12 एबी व्यू, मनी हिल, लंदन NW7, वैल्यू इसकी जो है 2.7 से 3 मिलियन पाउंड्स तक है। फिर 1 हाई व्यू गार्डन्स एजवेयर पे मिडलसेक्स, इसका पोस्ट कोड HA89UB है। और फिर 3 हाई व्यू गार्डन्स एजवेयर मिडलसेक्स, उसका भी पोस्ट कोड वही है। फिर 5 हाईवे गार्डन्स एजवेयर, वही पोस्ट कोड। फिर 185 वाइट चर्च लेन एजवेयर मिडलसेक्स में। फिर 221 वाइट चर्च लेन एजवेयर मिडलसेक्स HA8। और फिर 5458 हाई स्ट्रीट एजवेयर एलिज़ाबेथ हाउस फर्स्ट फ्लोर एजवेयर मिडलसेक्स HA8। अब जैसे मैंने इब्तिदा में बयान किया कि एजवेयर और मिल हिल में मज़ीद 2 जायदादें अल्ताफ़ हुसैन की मिल्कियत में थी, जो गुज़िश्ता दिनों तकरीबन 13 लाख पाउंड्स यानी 26 करोड़ पाकिस्तानी रुपए या इससे ज़ायद जो है वो अल्ताफ़ हुसैन के ज़ाती अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। और तमाम तर दावों के बावजूद जो लवाहिकीन हैं या असीरान हैं, शुहदा हैं मुत्तहिदा के, उनके या उनके घर वालों को कुछ भी नहीं दिया गया। अब दूसरी तरफ इमरान फ़ारूक शहीद की बेवा के लिए एक फ़्लैट का ऐलान जो किया था उन्होंने काफ़ी पहले, वो भी खुला फ्रॉड है। अब जो MQM के नज़रियाती कारकुनान हैं, मैं उनके लिए ये बता रहा हूँ कि लंदन के महंगे इलाके मिल हिल में एबी व्यू पर वाक़े जिस आलीशान मकान का मैंने अभी तस्करा किया था, वो अल्ताफ़ हुसैन की ज़ाती इस्तेमाल में है, जहाँ वो सन 2001 से रिहाइश पज़ीर है। इस मकान की मालियत ब्रेक्ज़िट के बहरान से पहले 3 मिलियन पाउंड से ज़्यादा थी, जो कम होकर अब तकरीबन 27 लाख ब्रिटिश पाउंड के करीब रह गई है, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे ड्रॉप हुई है। और ये मकान अल्ताफ़ हुसैन की ज़ाती मिल्कियत है।
इसकी चाबी उनके अपने पास है और इस मकान पर कोई भी मॉर्गेज या मकान ख़रीदने के लिए लिए जाने वाला कोई कर्जा भी नहीं है। अब आता हूँ मैं दूसरे मकान की तरफ। ये हाई व्यू गार्डन्स जो है, 1 हाई व्यू गार्डन्स एजवेयर, ये मकान एजवेयर के इंतहाई महंगे रिहायशी इलाके में अल्ताफ़ हुसैन की उन 3 प्रॉपर्टीज़ में से एक है जिनके नंबर तो ताक में होने की वजह से तरतीब में नहीं है, ताहम ये तीनों मकानात बराबर यानी साथ साथ वाक़ हैं और इस मकान की मालियत भी 1 मिलियन पाउंड के लगभग है। ये तवील अरसे से उन्होंने किराए पे दिया हुआ है, अभी आजकल खाली। और इत्तलात के मुताबिक इसमें अल्ताफ़ हुसैन के वो अहल खाना और कज़न्स अब आ रहे हैं जो गुज़िश्ता दिनों कराची एयरपोर्ट पे इंतहाई सख्त स्क्रीनिंग के बावजूद पुरसरार तरीके से बरतानवी वीज़े लेके लंदन पहुँच गए थे। अब लंदन MQM के अंदरूनी मामलात से वाकिफ़ जो कारकुनान हैं उनको यकीन है कि कैक्शा हैदर उर्फ शादी की शौकीन एक आंटी, बासित अली साउथ अफ्रीका वाला, रुकनुद्दीन ताज उर्फ हकीकी वाला, कासिम अली उर्फ कासिम काले और की तरह इन तमाम अफराद को भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज़ ने अल्ताफ़ हुसैन के पास यानी आइडेंटिफाई किया है और ये उनके बड़े करीबी सर्कल में है। ये मकान भी अल्ताफ़ हुसैन की ज़ाती मिल्कियत है और इसकी चाबी उनके पास और इस पर कोई मॉर्गेज या कर्जा वर्जा नहीं लिया गया। 3 हाई व्यू गार्डन जो एजवेयर है, ये मकान भी एजवेयर के इंतहाई महंगे तरीन इलाके में है और इन 3 प्रॉपर्टीज़ में से है जिसका मैंने पहले आपको जिक्र किया। और यहाँ पे गुज़िश्ता कई साल से उन्होंने अपनी एक ज़ाती मुलाजमा को रखा हुआ अल्ताफ़ हुसैन ने, और ये मकान भी बाकी मकानात की तरह अल्ताफ़ हुसैन की ज़ाती मिल्कियत है। इसकी चाबी भी उनके पास है, उस पर भी कोई मॉर्गेज नहीं है। चौथा जो है वो 5 हाई व्यू गार्डन्स एजवेयर, ये मकान बाकी 2 मकानात के साथ वाक़ और इसमें तवील अरसे से अल्ताफ़ हुसैन के कज़्म और ज़ाती खिदमतगार इफ्तिखार हुसैन जो हैं वो अपनी फ़ैमिली के साथ यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं और ये भी बाकी मकानों की तरह अल्ताफ़ हुसैन की ज़ाती और पर्सनल प्रॉपर्टी है। अब डॉक्टर इमरान फ़ारूक की बेवा के लिए जो फ्लैट का ऐलान था वो अब आपको ये बताऊं कि अभी तक बाकी जो उनके मकानात मुझे पता चले हैं उनमें से कोई भी उन्होंने इमरान फ़ारूक की बेवा का नाम नहीं किया, चाहे वो 185 वाइट चर्च लेन एजवेयर मिडलसेक्स का हो। ये 5 बेडरूम से मुश्तमिल ये एक लंबा चौड़ा मकान तवील अरसे से मुत्तहिदा लंदन अपने मेहमानों की रिहाइशगाह के तौर पे इस्तेमाल करती भी रही है जो अल्ताफ़ हुसैन से मुलाकात के लिए लंदन आते हैं। और मगर लंदन सेक्रेटेरिएट बंद होने के बाद अब ये मकान नए सेक्रेटेरिएट के तौर पे इस्तेमाल भी हो रहा है और इस मकान की मालियत कम से कम 1.5 मिलियन पाउंड है और जो पाकिस्तानी करेंसी में 30 करोड़ रुपए के करीब बनती है। राब्ता कमेटी के रुकन मंजूर अहमद के अलावा आसिफ सईद और एहसान नामी कारकुनान भी यहाँ मुस्तकिल तौर पर रिहाइश पजीर हैं और लंदन में हालात ख़राब होने के खौफ का शिकार होकर वापस मुस्तकिल कनाडा जाने वाले मुत्तहिदा कन्वीनर नदीम एहसान भी इसी घर में क़याम करते थे, जबकि कनाडा की अदालत से फ्रॉड के जुर्म में सज़ा याफ्ता आसिफ काजी भी लंदन इसी मकान पे रहते थे आके। और बाकी तमाम मकानात की तरह यह मकान अल्ताफ़ हुसैन की ज़ाती मिल्कियत है, इसकी चाबी भी इनके पास है, इस पर भी कोई मॉर्गेज नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। 221 वाइट चर्च लेन एजवेयर मिडलसेक्स जो है ये लंदन में मुत्तहिदा के नए सेक्रेटेरिएट से चंद कदम पर वाक़ एक शानदार मकान है। अंडरग्राउंड ट्यूब स्टेशन से सिर्फ 1 मिनट दूर है और इसमें 2 यूनिट्स हैं जिसकी वजह से इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है और इन दोनों यूनिट्स में निचली मंजिल पे दरबारी शायर की तरह जो है, आप जानते ही हैं मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ, मुस्तफ़ा अज़ीज़ाबादी अपनी अहलिया और 2 बच्चों के हमरा तवील अरसे से यहाँ क़याम पज़ीर है। और ऊपर की मंजिल में साबिक रुकन कौमी असम्बली सुफियान यूसुफ अपनी अहलिया और बच्चों के साथ यहाँ पे क़याम करते हैं। ये बेशकीमत मकान भी खुद अल्ताफ़ हुसैन की ज़ाती मिल्कियत है और इस मकान पे भी कोई मॉर्गेज नहीं है। अब मैं आता हूँ कि बरतानिया में MQM का जो आली शान इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट है जो अल्ताफ़ हुसैन की खुदकश आप कह लें मुर्दाबाद तकरीर के दिन तक तकरीबन 17 साल तक MQM का मरकज़ रहा, लेकिन अब माली मुश्किलात की जवाज़ पर बंद कर दिया गया। ये 5458 हाई स्ट्रीट एजवेयर एलिज़ाबेथ हाउस मिडलसेक्स HA8 ये दफ्तर नॉर्थ लंदन में
एक बुलंद-ओ-बारा दफ्तरी इमारत की पहली मंजिल पर वाक़ है, जहाँ इमारत की पूरी मंजिल पहले मुत्तहिदा के ज़ेर मिल्कियत और इस्तेमाल रही और अंडरग्राउंड ट्यूब स्टेशन से चंद मिनट की वॉक पे होने की वजह से ये इमारत बिज़नेस कम्युनिटी के लिए इंतहाई पुरकशिश है और इसकी वजह से इसकी मालियत जो है 2 मिलियन पाउंड से ज़्यादा बताई जाती है। और ये बेशकीमत दफ्तरी प्रॉपर्टी भी अल्ताफ़ हुसैन की ज़ाती मिल्कियत है, इसकी चाबी भी उनके पास है और अब इसको सेल करना चाह रहे हैं और यानी जो है अब इसकी रकम कहाँ जाएगी वो भी आपको पता है। लेकिन एक बात तयशुदा है कि अल्ताफ़ हुसैन के वकला जो हैं वो मुझे पता चला उनको बता रहे हैं कि जी आपने गिल्टी प्लीड करना है 1 नवंबर को चार्जेस के लिए, और अल्ताफ़ हुसैन अपने वकला की बात नहीं मान रहे। अगर ऐसा हुआ तो जो इनसाइडर्स हैं वो मुझे बताते हैं तकरीबन 4 से 5 महीने ये केस चलेगा और फिर अल्ताफ़ हुसैन को सज़ा जो है वो हो जाएगी। जिस जुर्म में उनको सज़ा हो रही है उसकी मैक्सिमम सज़ा जो है वो 7 साढ़े 7 साल है, लेकिन उनकी जो फ़िज़िकल कंडीशन है, उनकी तबीयत और उनकी मेडिकल कंडीशन देख के वो कम भी हो सकती है। इस पर्टिकुलर एक केस की मैं बात कर रहा हूँ और इस वक्त 4 लोग उनके करीब हैं, बाकी सारे लोग उनको छोड़ के जा चुके हैं, उनके पर्सनल गार्ड्स भी उनको छोड़ के जा चुके हैं और उनके मुलाजमीन भी फ़िलहाल उनके लिए काम नहीं करना चाहते। आज मुझे पता चला है सुबह से सुबह से अल्ताफ़ हुसैन जो है वो बहुत डिप्रेस्ड है और उन्होंने वो जो है मुस्तफ़ा अज़ीज़ाबादी को बहुत बुरा भला कहा बुलाकर, और उन्होंने कहा कि तुम लोग मेरी कोई अच्छी खिदमत नहीं कर रहे हो और एक एक करके सारे साथी मुझे छोड़ गए हैं और तुम 3-4 इसलिए यहाँ पे हो कि तुम्हारा ख्याल है कि जिन जिन मकानों में तुम रहते हो मैं ये तुम्हारे नाम कर दूँगा, और ये ऐसा नहीं होगा। तो ये ड्रामा अभी चल रहा है और मैं भी लंदन में हूँ और अल्ताफ़ हुसैन की मज़ीद प्रॉपर्टीज़ निकालने के लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कामयाब करे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें और कमेंट्स में अपने कमेंट देना ना भूलिएगा। और आज की ये जो वीडियो है इस वक्त मेरे बच्चे जो है मेरे साथ बना रहे हैं और यानी ख़ास तौर मेरी बेटी जो है, तो इसलिए अगर इसमें कोई कमी रह गई हो प्रोफेशनली तो वो आप माइंड ना करिएगा, हमें दरगुजर करिएगा। लेकिन हमारा काम जो है वो ये है कि आप तक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पहुंचाना है। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम एंड मोर अपडेट्स फ्रॉम लंदन, अल्लाह हाफिज़।